जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी का अभी मैसेज आया, चल शुक्राना कर, अभी कर। संगत जी, शुक्राना शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का 6 तारीख को मैसेज आया था कि 7 जून को मैं तुझे दर्शन दूंगा, चाहे पॉकेट स्वरूप में हो या सपने में आकर, कैसे भी, मतलब कि मैं 7 तारीख को दर्शन दूंगा। तो मुझे ये था कि 7 तारीख को गुरु जी ने सत्संग बोला था तो आना तो है ही है गुरु जी ने। तो मैंने सत्संग करवाया, बहुत अच्छे से मॉर्निंग में सत्संग हुआ। फिर शाम को हम फिर यहाँ पंचकुला में सत्संग था, वहाँ गए। परशुराम में सत्संग था। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जैसे ही हम पहुँचे, अभी गुरु जी फूलों की पालकी में आ रहे थे। इतना अच्छा लगा, अभी आ ही रहे थे कि हम लेट नहीं हुए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और इतना अच्छे से गुरु जी का वेलकम हुआ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जैसे गुरु जी को विराजमान किया, वैसे ही गुरु जी की गद्दी में एक स्वरूप बन गया, स्वरूप आया। तो मुझे ये नहीं समझ आई संगत जी, गुरु जी ने कौन से स्वरूप में आए हैं। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से मन ही मन में पूछा कि गुरु जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा स्वरूप दिखाई दे रहा है। संगत जी, गुरु जी ने उसी टाइम मुझे बताया कि साईं बाबा के रूप में हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ने गद्दी में ओम के दर्शन भी दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पूरे सत्संग में गुरु जी ने दर्शन दिए। और लास्ट में मेरे माइंड में ये आया कि मुझे अकेले दिखाई दे रहे हैं गुरु जी, और किसी को नहीं। इतने में ही गुरु जी का स्वरूप सबको दिखाई देने लग गया, सारी संगत को, जो भी लास्ट में बैठे थे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को पॉकेट स्वरूप दिया। इतना अच्छा पॉकेट स्वरूप था ना वो, जैसे पैन कार्ड होता है ना, ऐसे था, बहुत नीट एंड क्लीन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कल 7 तारीख को ही दिन में कि मैं तेरे घर आऊँगा। मैंने सोचा गुरु जी तो घर आ चुके हैं, गुरु जी गद्दी गद्दी विराजमान है, सत्संग करवाया है, फिर भी गुरु जी कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। तो मुझे संगत जी समझ में नहीं आ रहा था गुरु जी ये क्या कह रहे हैं। पर गुरु जी इसलिए कह रहे थे क्योंकि गुरु जी ने रात को आना था पॉकेट स्वरूप में, क्योंकि गुरु जी ने 6 तारीख को मुझे बोला था मैं तेरे घर आऊँगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी पॉकेट स्वरूप में हमारे घर आए, और बच्चों को भी की रिंग और लॉकेट स्वरूप भी मिला। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
जितना हम कहें उतना ही आपको आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि लंगर प्रसाद और जल प्रसाद सत्संग में जाओ, बिल्कुल ख़त्म करो उसको। जैसे हम फिंगर से चाटते हैं ना, ऐसे खाओ उसको। क्योंकि गुरुजी पहले मुझे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता था, मैं चम्मच से खाती थी तो थोड़ा बहुत जैसे रह जाता है पीछे, तो इतना नहीं पता था। गुरुजी का बार-बार मैसेज आता था कि लंगर प्रसाद खत्म नहीं करती। तो एक बार क्या हुआ, एक सेवादार ने मुझे कहा कि आंटी इसको खत्म करो, फिंगर से चाट-चाट कर। अब मैं ऐसे ही करती हूँ और गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के लंगर प्रसाद और जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। कल एक अंकल ने भी सत्संग सुनाया था कि जल प्रसाद से ही उसकी बेटी का शुगर गुरुजी ने, जो 400-500 तक रहता था, बिल्कुल नॉर्मल 2 दिन में नॉर्मल हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। तभी गुरुजी कहते हैं कि मेरा जल प्रसाद पिया करो। संगत जी, मैं जल प्रसाद डेली पीती हूँ। गुरु जी का लोकट स्वरूप लेकर उसको 7 मिनट तक उसमें रखती हूँ जल में, और फिर जल प्रसाद बन जाता है। हम पूरी फैमिली वो पीते हैं। उससे बहुत फ़र्क है, बहुत कष्ट दूर होते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। अब मैं संगत जी अपने शुक्राना को यहीं विराम देती हूँ, फिर दोबारा फिर करूँगी जैसे गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर एक श्वास का, हर एक चीज़ का, हर एक बात का शुक्राना गुरुजी। सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब भी जब मैं शुक्राना करने गुरुजी के पास आई, तभी जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन किया, तभी गुरुजी का गुरुजी की फ्रेगरेंस आनी शुरू होगी चंदन की। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। अब शुक्राना यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी दोबारा फिर मैं आपका शुक्राना करूँगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। आज होली के 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं एक मदर डेयरी चलाती हूँ। होली से 2-3 दिन पहले एक आंटी जी मेरे दुकान में दूध लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने ऐसे बातों बातों में मुझे बोले कि आंटी, आप गुरुजी के साथ क्यों नहीं जोड़ते हो, आप बड़े मंदिर क्यों नहीं जाते हो। मैंने बोला गुरुजी मैं तो जानती नहीं हूँ उनको। तभी उन्होंने मेरा फ़ोन लेके गुरुजी का स्वरूप दिखाए मुझे। बोले ये हैं गुरुजी, ये बड़े मंदिर छतरपुर जाओ, वहाँ पे उनका दर्शन करके आओ आप। तभी मैंने कुछ सोचा नहीं, ऐसे ही रख दिया। लेकिन 2 दिन बाद, पता नहीं होली वाले दिन, मैं 12 साढ़े 12 बजे मदर डेयरी बंद करने के बाद चली गई बड़े मंदिर। मेरे हस्बैंड थोड़ा गुस्सा हो रहे थे कि होली के दिन नहीं जाना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं ऑटो लेके मैं बड़े मंदिर चली गई। वहाँ पे जाके मुझे इतना शांति मिला, इतना सुकून मिला। मैं वहाँ पे मतलब जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। मैं बहुत खुश होके आई वहाँ से। फिर कुछ दिन जाने के बाद जैसे कि गुरुजी ने मुझे फिर से बुलाए, मैं फिर से एक बार चली गई 7-8 दिन के बाद। फिर दोबारा, फिर 7-8 दिन के बाद फिर से चली गई मैं बड़े मंदिर। वहाँ से आने के बाद मैं ऐसे बहुत टेंशन में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का दोनों आँख ख़राब है। मैं अकेले मदर डेयरी चलाती हूँ। बेटा मेरा भी पढ़ाई कर रहा है, तो मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। तो लेकिन अभी पता नहीं गुरुजी का क्या
आशीर्वाद है क्या? अभी जैसे कि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, मुझे कोई टेंशन जैसे कि है ही नहीं, जैसे कि शांति सुकून सा मिल गया है मुझे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपाद। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का तो शुक्राना ही शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी हर पल अपनी ब्लेसिंग देते हैं हमें, हर सत्संग में हमें बुलाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कल भी सत्संग था जीके रिसोर्ट में, और गुरुजी ने हमें बुलाया, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को सेवा करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जब भी कोई सेवा का मौका मिले तो सत्संग में छोड़ना नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मन तो मेरा भी करता है, पर क्या करूं, जब सत्संग होता है तो ऐसे दिल करता है गुरुजी के पास बैठी रहूं और गुरुजी को देखती रहूं, वहां से हिलो ही ना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये भी कोई आपकी ब्लेसिंग ही होगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कल जब हम सत्संग में गए थे तो उसमें गद्दी पूरे रेड कलर की गुरुजी की, इतने अच्छे लग रहे थे गुरुजी, इतने सुंदर लग रहे थे। रेड कलर की गद्दी में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लक्ष्मी माता के रूप में बैठे हों। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गणेश जी भी थे, गणेश जी का स्वरूप भी था, उनका भी चोला ग्रीन कलर का था, वो भी इतने सुंदर लग रहे थे। और गुरुजी, मुझे तो ऐसे लग रहा था संगत जी कि जैसे वो मेरी तरफ देख रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। लास्ट जब तक खत्म नहीं हुआ सत्संग, तब तक ऐसे ही लगता रहा जैसे इधर को ही मुंह करके देख रहे हैं गणेश जी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। जहाँ गणेश जी विराजमान होंगे, जहाँ गणेश जी आगे, जिस घर में गुरुजी ने सत्संग करवाया था, उस टाइम भी गुरुजी गणेश जी के रूप में आए थे। तो जहाँ गणेश जी आगे, वहां तो सब रिद्धियां सिद्धियां आ गई। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास 100 वर्ड्स नहीं है गुरुजी आपका शुक्राना करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। फिर हमने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पी, पकोड़े भी थे, और हलवा प्रसाद वो भी लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। पूरा सत्संग गुरुजी अटेंड करवाते हैं, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, तभी हम कर पाते हैं। क्योंकि कई नहीं तो कई लोग तो बीच में भी चले जाते हैं, ये सब उन्हीं की मेहर है गुरुजी की। जो गुरुजी चाहेंगे तो ही हम अटेंड कर पाते हैं सत्संग, नहीं तो उनकी की कृपा तो के बिना तो हम जा भी नहीं पाएंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह हम सबसे, पूरी फैमिली से ऐसे ही सत्संग अटेंड करवाते रहना गुरुजी, कोई भी सत्संग हमसे मिस ना होए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जितना ज़्यादा सत्संग अटेंड करोगे, जितना ज़्यादा सत्संग में आओगे, उतने ही कर्म कटते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सही रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं गुरुजी, ये सब आप ही की कृपा है, सब आपकी कृपा है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए शुक्राना। सही रास्ता दिखाते हो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बोलते हुए शुक्राना बोलते हो गुरु जी का, मुझसे कोई गलती से मुंह से निकल गया कुछ वर्ड्स, मुझे माफ कर देना संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। अपना चरणों से लगाया उसका भी शुक्राना, अपनी बेटी बनाया उसका भी शुक्राना गुरु जी। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना।
हमें इस लायक समझा, अपने चरणों के लायक समझा हमें, इसका भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अब आगे फिर दोबारा करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच अंकल जी कि आपके थ्रू हमें अपना सत्संग तुरंत का तुरंत सुनाने का मौका मिल जाता है। नहीं तो पहले तो हम सोचते रहते थे, क्योंकि फिज़िकली सबको सुनाना थोड़ा मुझे मैं नहीं सुना पाती हूँ। बट ऐसे हम व्हाट्सएप पे आपको वॉइस नोट भेजते हैं और आप उसे शेयर करते हैं, तो हमारा सत्संग भी शेयर हो जाता है। और बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके से हमारा सत्संग शेयर हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक्चुअली हर रोज़ ही गुरुजी कोई ना कोई सत्संग कराते हैं, किसी न किसी रूप में गुरुजी अपना दर्शन भी देते हैं और गुरुजी बहुत इम्तिहान भी लेते हैं। अभी मैं जब से नए घर में शिफ्ट हुई हूँ तो मैं एक बार ही गुरुजी के दर्शन करने गई, जब फर्स्ट मंथ मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तभी। उसके बाद से मेरे मन में था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अपने मंदिर एक बार आप बुला लीजिए प्लीज़, लेकिन कुछ ऐसा चांस बन नहीं पा रहा था। फिर थर्सडे की बात है कि मैंने गुरुजी की स्वरूप लगा रखी है अपने घर में बड़ी सी। तो उसके आगे मैं बिल्कुल, अभी बारिश आने वाली है बॉम्बे में, तो बारिश में वो रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है जिधर गुरुजी का आश्रम बना हुआ है। तो मैं वहाँ खड़ी होकर सामने गुरुजी के स्वरूप के मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़ मुझे आज आप बुला लीजिए, मेरा अंदर से बहुत मन हो रहा है आपके दर्शन करने का, और बारिश के पहले मुझे बुला लीजिए प्लीज़। मैं एक बार और आके आपके उधर दर्शन करना चाहती हूँ आश्रम में। तो मैंने बहुत दिल से गुरुजी से ये रिक्वेस्ट की। तो उस दिन तो खैर, क्योंकि मैं एक्चुअली अकेले नहीं जा पाती, काफ़ी दूर है, तो थोड़ा अकेले जाने में मुझे दिक्कत होती है। तो मैं यही वो कर रही थी प्रे कि बस किसी आंटी का फ़ोन आ जाए मुझे कि चलो श्रद्धा, ले चलती हूँ तुम्हें भी वहाँ दर्शन कराने। तो मैं यही सोच रही थी कि किसी का फ़ोन आ जाए, लेकिन उस दिन तो मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मुझे 4 o'clock पे, मैं अपने ऑफ़िस के लिए निकल चुकी थी, और मुझे 4 o'clock पे मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है अनु आंटी, मुझे उनका फ़ोन आ गया कि मैं जा रही हूँ, अगर चलना है तो तू भी साथ में चल। और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, गुरुजी क्या करते हैं आप, मैं कल आपसे कितना रिक्वेस्ट कर रही थी और आपने एक्चुअली पॉसिबल कर दिया। तो चूँकि मैं ऑफ़िस जा रही थी, तबीयत नहीं ठीक थी, तो शायद मैं 1 वीक बाद ऑफ़िस पहुंच रही थी। तो थोड़ा मुझे लगा कि अभी क्या मैं बोलूँ ऑफ़िस में कि 1 हफ्ते बाद ऑफ़िस में पैर रख रही है और तुरंत निकल जा रही है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी गुरुजी देख लेंगे जो भी है। तो मैंने दीदी को बोला कि हाँ मैं आ रही हूँ, मैं आपके साथ चलूँगी मंदिर। और फिर मैं निकल गई और हम लोग गए मंदिर फ्राइडे के दिन, और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपने मेरी बात रख ली। मैंने आपसे बोला कि मुझे बारिश के पहले दर्शन करा दीजिए, और आपने मुझे बुला लिया आश्रम। और फ्राइडे को हम लोग गए, दर्शन करके आए, और कल सैटरडे था। और मैंने ये बोला था कि मुझे बारिश के पहले बुला लीजिए, और एक्चुअली उन्होंने बारिश के पहले बुला लिया। और कल सैटरडे से इतनी बारिश रात से हुई बॉम्बे में, काफ़ी जगह पे नहीं भी हुई लेकिन काफ़ी जगहों पे बहुत बारिश हुई। तो मैंने कहा देखो गुरुजी ने मुझे बारिश के पहले एक्चुअली बुला लिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, लव यू गुरुपा। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परमपिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को
यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।